कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश किया है। भागवत कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खौफ, हिरास और दहशत पैदा करने के लिए दहशतगर्द टारगेट किलिंग का सहारा ले रहे हैं। नागपुर में विजयदशमी के सालाना प्रोग्राम से भागवत ने खिताब किया। बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है। इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने उधमपुर में आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्होंने फौजी अफसरों और उनके अफराद खाना के साथ तबादला ख्याल किया। दशहरा पर हर रैंक के फौजियों के साथ सदर जमहूरिया ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शौर्या बैंड के अलावा डोगरी फनकारों और सिख रेजिमेंट के जवानों की परफॉर्मेंस का भी रामनाथ कोविंद ने मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने फौजियों के साथ अशाइये में शिरकत की। बड़ा खाना के उन्वान से यहां आर्मी ने डिनर का एहतमाम किया था। लेह दौरे के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद द्रास वार मेमोरियल पहुंचे और करगिल जंग में शहीद जवानों को खराज तहसीन पेश किया। सदर कोविंद की हमरा एलजी मनोज सिन्हा और जिले इंतजामिया के आला ओहदेदारान मौजूद रहे। द्रास आमद पर एलजी लद्दाख, चेयरमैन लद्दाख, एआईडीजी लद्दाख, पुलिस, डीसी करगिल और फौज के अफसरान ने सदर कोविंद का इस्तकबाल किया। ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों को इवेंट कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई। न ही सदर ने अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसे लेकर खित्ते में चेमगोइयां जारी हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने यकीन दिलाया कि हदबंदी कमीशन अपनी हतमी रिपोर्ट मार्च 2022 में मुकर्रर वक्त में पेश करेगा। शर्मा ने जम्मू में ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कमीशन पहले ही अपना ज़्यादातर काम मुकम्मल कर चुका है, जिसमें मुख्तलिफ हलकों के बारे में तफसीलात हासिल करना और कागजी कार्रवाई मुकम्मल शामिल है। उन्होंने यकीन दिलाया कि डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन की जो टर्म है वो मार्च 2022 तक है। कमीशन जो अपना काम कर रहा है वो उस अपने पीरियड को मद्देनज़र रख के अपना काम कर रहा है। कमीशन की वो रिपोर्ट देने के लिए जो डिलिमिटेशन का लॉ है
उस लॉ के अंदर में जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कमीशन को, वो कमीशन के सेक्रेटरीट ने इकट्ठी करी है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है और उसके बेसिस के ऊपर जो कमीशन के डिफरेंट पेपर्स हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी डिस्ट्रिक्ट में, कैसे कैसे एससी मेंबर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी। ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में एसटी मेंबर्स के लिए भी इस बार प्रोविज़न है। तो इन सब चीज़ों के एक सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के वफूद ने हदबंदी कमीशन के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आइन की दफ़ात के मुताबिक तमाम तबक़ात को मुनासिब नुमाइंदगी फराहम की जाएगी। डिफरेंट मंडल, डिफरेंट संस्थाएं जो कमीशन से मिली थी जब कमीशन का दौरा हुआ जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हैं। कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशंस फाइनलाइज करेंगे वो हमारा जो संविधान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है और जो डिलिमिटेशन का लॉ है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ये डिलिमिटेशन कमीशन पहले भी इंडिया में रहे हैं, भारत में रहे हैं और जो लॉ है उसको लॉ को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इसकी वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।